किसी निर्दोष को फंसा के उसको अंदर करके 25 लाख, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वो व्यक्ति खुद ये कबूल कर रहा है कि मैं भीमसेना का कोषाध्यक्ष हूं। मुझे डाउट है कि उस लड़के को मारने में उसके बाप का ही तो कोई हाथ नहीं है। कि ऐसा तो नहीं हो कि 25 लाख रुपया के लिए खुद ने कहीं मरवा दिया हो। ये वीर सोनगिरा की भूमि है जालोर और ये सूरवीरों की धरती है राजस्थान। अंत में कहूंगा कि कान खोल के सुन लो, ये SC/ST एक्ट और ये आरक्षण रूपी जो 2 राक्षस है भारत के अंदर, उसको खत्म करके ही दम लूंगा मैं। ये मेरा आज यहां से संकल्प है। ये जोश कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंच के ऊपर जयकार बोल दिया, घर जाके भूल गए। जब तक सैल सिंह की जमानत होकर बाहर नहीं आए और उसको न्याय नहीं मिले, सैल सिंह के परिवार को मुआवजा नहीं मिले और उस व्यक्ति को, इंद्र मेघवाल के पिता को जेल में नहीं डाले, तब तक चुपचाप नहीं बैठना। वीडियो है जिसमें 36 बिरादरियों की पंचायत हुई और जो इंद्र मेघवाल की हत्या हुई है उसके पिता को यह बताया जा रहा है इसमें कि उसके पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसको 25 लाख रुपए मुआवजा मिल जाएगा। मैं तमाम बुद्धिजीवी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा बाप है, क्या कोई ऐसे परिवार आपने देखा है कि जो अपने बच्चों की, अपने बेटे की हत्या महज इसलिए कर दे कि उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिल जाए? तो मैं कहूंगा कि तमाम जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहेंगे कि नहीं, हमने कोई ऐसा बाप दुनिया में नहीं देखा जो मुआवजे के लिए अपने बेटे की हत्या कर दे। यह 36 बिरादरियों की पंचायत है और मैं कहूँगा 36 बिरादरियों की पंचायत नहीं, 36 बिरादरियों के नाम पर सवर्णों की पंचायत है। ये वो सवर्ण समाज के लोग हैं जो दम भर रहे हैं कि हम छैल सिंह को, जब तक इंद्र मेघवाल के बाप को जेल में डालिए और छैल सिंह को आप बाहर निकालिए और जो मुआवजा दीजिए। मतलब अजीब सिस्टम है, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना अदालत का फैसला, ना पुलिस, ना थाना, कुछ नहीं। एक सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए 36 बिरादरियों की पंचायत के नाम पर और उन्होंने फरमान जारी कर दिया। और ऐसे लोग जिनको अभी आपने सुना, श्रीमान जी, कोई कौन है मैं जानता नहीं इनको, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ तो मैंने शेयर किया था और मैंने सोचा कि इस पर डिस्कस किया जाए। तो ऐसे लोग कि जो ना तो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ना संविधान में विश्वास रखते हैं, ना न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, वो विश्वास रखते हैं सिर्फ अपनी सवर्ण होने पर, अपनी बड़ी जाति होने पर विश्वास रखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आजादी के 75 साल के बाद में देश जा के तर रहा है। अगर इसी देश के अंदर निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप हो जाता है तो वो देश की बेटी हो जाती है, लेकिन अगर इसी देश में मनीषा वाल्मीकि के साथ हाथरस में सवर्ण समाज के लोग रेप कर देते हैं, फिर उसकी हत्या कर देते हैं और फिर प्रशासन उसको अपनी निगरानी में रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला देता है, तो वो दलितों की बेटी हो जाती है। इस देश के तमाम दलितों को, तमाम मूल निवासियों को, SC/ST, OBC को, माइनॉरिटी को ये बात समझनी चाहिए आपकी आबादी 85% है तो आप किसी भी प्रकार से सवर्ण नहीं है। आपके पास में ताकत ज्यादा है, इस ताकत को पहचानिए। जिस दिन आपके हाथ में सत्ता होगी, जिस दिन आपके हाथ में शासन प्रशासन होगा, उस दिन आपके हिसाब से मुल्क चलेगा। लेकिन आपने जो हिंदू धर्म का चोला ओढ़ रखा है, यह आपका सबसे बड़ा आपके लिए अभिशाप बना हुआ है। अभी आपने पंचायत का हाल देखा, किस प्रकार से वो पंचायत कर रहे हैं और तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं। किसी ने ये तक नहीं कहा कि उस 9 वर्ष के बच्चे की गलती क्या थी। कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई इस परिवार की जाकर के संवेदनाएं देने को तैयार नहीं है। और ये जितने नेता हैं ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मनीषा वाल्मीकि का
के साथ बलात्कार होगा, उसकी हत्या होगी। हाथरस उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है तो लाठी खाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकलेंगे, लेकिन अगर उन्हीं की सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में जितेंद्र मेघवाल की हत्या मूछ रखने पर होगी और हमारे क्या नाम इंद्र मेघवाल की पानी पीने पर बच्चे की हत्या होगी, तो कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा भाई? वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी सरकार है। दूसरे की सरकार में दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो ये कहते हैं कि साहब बीजेपी के राज में दलितों पर अत्याचार हो। कांग्रेस के राज में होता तो नहीं बोलते। कांग्रेस वाले बीजेपी के में नहीं बोलते, बीजेपी वाले कांग्रेस के में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्वर्ण मानसिकता की पार्टी हैं और दोनों को अपनी अपनी सत्ता बचाए रखनी, आपकी इज्जत, आपकी बहन बेटी की इज्जत, आपके बच्चों, आपकी बहन बेटी आबरू से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर की घटना है, जैसा तमाम लोगों को पता है, 1 महीने के से ज्यादा इस घटना को लगभग हो चुका है। तो आप समझिए कि 1 महीने के बावजूद भी जो आंदोलन दलितों ने इस देश के अंदर चलाया था इंद्र मेघवाल की हत्या के बाद में, कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसको एक घर में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, अब सवर्ण आंदोलन चला रहे हैं। वो इसलिए चला रहे हैं कि जो इंद्र मेघवाल का बाप है उसको जेल में डालो, उसने अपने बच्चे की हत्या की है और छैल सिंह को बाहर निकाल करके उसे मुआवजा दो। अब आप समझिए कि दलितों के साथ में कोई अत्याचार शोषण होता है तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, ओबीसी के साथ में होता तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, लेकिन अगर सवर्ण समाज के साथ में कुछ 19-20 होता है तो सबकी भावनाएं आहत होती हैं। आप इस षड्यंत्र को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि देश में जो जाति के नाम पर दम भरने वाले लोग हैं, जो अपनी जाति को उच्च समझने वाले लोग हैं, उन लोगों की मानसिकता क्या। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि जाति बनाने वाले लोगों ने जाति अपने फायदे के लिए बनाई है। दलितों ने जाति नहीं बनाई, ओबीसी ने जाति नहीं बनाई। जाति भगवान ने, जिसको ये लोग भगवान कहते हैं या नेचर ने जाति नहीं बनाई, वहां से सिर्फ इंसान आया, उसने धर्म भी नहीं बनाया। धर्म और जाति एक खास समाज के लोगों ने बनाई है अपने फायदे के लिए, ताकि वो उच्च बने रहें और वो अपने आप को पूजनीय बता करके इस देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर सके, सत्ता पर कब्जा कर सके, शासन प्रशासन पर कब्जा कर सके और वो बताते रहे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम इसके काबिल हैं, आप श्रेष्ठ नहीं हो, इसके काबिल नहीं हो, लिहाजा यहां से दूर रहिए। अब आप समझिए इस षड्यंत्र को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी लगा दी, फूले ने लगा दी, कवि नानक, रैदास, बुद्ध ने पूरी जिंदगी इस पाखंडवाद को उखाड़ फेंकने में लगा दी, आपको आजाद करने के लिए लगा दी। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी घटनाएं प्रदेश भर में होती हैं उसमें मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा दोषी हैं। और दोषी हम इसलिए भी हैं क्योंकि हम अपने पुरखों की बात को नहीं मान रहे। आपको हिंदू बताया जाता है, आप हिंदू बन जाते हो। कभी आप सवाल नहीं करते हो खड़े होकर के कि आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हो, जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो, आप मुझे बता दीजिए। एक सवाल करना चाहिए आपको कि आपके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, अंबेडकर, कांशीराम कहां हैं? जब 2500 साल के मेरे पुरखे आपके हिंदू राष्ट्र में कहीं नहीं है तो मैं हिंदू राष्ट्र में नहीं, लिहाजा मैं हिंदू राष्ट्र का बहिष्कार करता हूं क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं। 15% लोग, 12% लोग इस देश पर हिंदू हिंदू करके कब्जा किए हुए हैं और आपको जाति के नाम पर आपको नीच बता करके सारे संसाधनों से दूर किए हुए, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको जातियां खत्म करनी पड़ेंगी, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, बुद्ध के धम्म पर चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य इतना ही था कि ताकि ऐसी पंचायत जो जाति के नाम पर होती है, पहली बात तो सरकार को इन पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन सरकार क्योंकि उनके तो वो रोक क्यों लगाएंगे, तो हमको कम से कम सतर्क रहना चाहिए। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को सतर्क रहना चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और हमें मालूम है देश के अंदर चल क्या रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो के बारे में बताइए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। और नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देखिए तो हमें फॉलो कीजिए, हमें स्टार भेजिए, हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। नमो बुद्धाय, जय।